अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना कमल और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आमना यूट्यूब चैनल। वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार सिंधी बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले कर लेंगे हम मैरिनेट चिकन को। इसके लिए हमें चाहिए 1 प्याली दही, हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें थोड़े हम खड़े मसाले डाल लेंगे, काली मिर्च और बड़ी इलायची, और हम इसमें डाल देंगे चिकन। आधा किलो हमने चावल लिए हैं, आधा किलो ही हम इसमें डालेंगे चिकन। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और आधे घंटे के लिए इसको हम ढक के साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। इसको कर देंगे हम साइड पर। ये कढ़ाई चढ़ा ली हमने चूल्हे पे। इसमें डाल देंगे घी। घी को कर लेंगे अच्छे से गरम। ठंडे घी में कभी भी प्याज मत डालिएगा। इससे एक तो यह है कि प्याज बहुत देर से ब्राउन होगी और दूसरा ये कि प्याज अच्छे से गलेगी नहीं, बिल्कुल जैसे होते हैं ना मसाला सा बन जाता है, वो नहीं बनेगा इसका। देखिए घी गरम हो गया। अब इसमें डाल देंगे प्याज। इसको हिला लेंगे अच्छे से। इतना हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। इधर हमने पानी चढ़ा दिया चावलों के लिए। चावल आधा किलो हैं तो उससे ट्रिपल या ज़्यादा पानी लेंगे हम। तकरीबन आधा किलो चावल हैं तो हम 1.5 से 2 किलो पानी लेंगे। इसमें हम डाल देंगे तेज़पात और ये सर्विंग स्टिक, आधा चम्मच ज़ीरा। बहुत ही खिले खिले चावल बनेंगे। और तकरीबन 2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक चावलों में आपको पता है ज़्यादा ही जाता है, इसलिए हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, तकरीबन 1 चम्मच। इससे चावल जो हैं हमारे जुड़ेंगे नहीं, बहुत खिले खिले बनेंगे। और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर सिरका, ताकि ये खिले खिले चावल रहें, आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसमें आप सिरके की जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम पकने देंगे। ये देखें चावलों का पानी हमारा जो है पकने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल ताकि ये जो है अच्छे से हो जाए बॉयल। बाउल को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि जो चावल हैं वो ज़ाया ना हो। देखिए इस तरीके से, चाहे हाथ के साथ कर ले, मेरा हाथ फ्री नहीं है तो मैंने ये गर्म पानी में ही कर लिया इसको। प्याज जो हमारी है वो ब्राउन हो चुकी है। हम इसमें डाल देंगे चिकन। इसको अच्छे से पका लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसको आपने लो फ्लेम पे नहीं पकाना। इसको अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये देखें जो हमने दही डाली थी उसका ये पानी हो गया सारा इसके अंदर। इस तरह से इस पानी को करेंगे खुश्क। इसमें हमें चाहिए थोड़ा सा ज़र्दा कलर, ताकि इसका कलर पहले ही देखें बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा हमें और कलर चाहिए ना, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़र्दा कलर। इसको आप मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं और भुनाई के वक्त भी डाल सकते हैं, कोई मसला। अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे 2 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें हमने बीच में से इसको काट लिया है। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसमें हम डाल देंगे 2
छोटे साइज़ के आलू। सिंधी बिरयानी है, जैसे कि आपको पता है इसमें आलू भी जाते हैं। और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए जो इसके अंदर इसका अपना पानी है, इसी के अंदर ये चिकन और आलू जो हैं गल जाएंगे अच्छे से। जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं तब तक हम इसको भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखें चावल भी हमारे अच्छे से बन रहे हैं। इसको हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए। दम के अंदर ये अच्छे से गल जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, आंच हमने लो नहीं करनी इसकी, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है। ये देखें चावल हमारे अच्छे से गल चुके हैं। इसको हम इस तरह से हाथ के साथ चेक कर लेंगे। आप इसको खा के चेक कर लें या इस तरह से तोड़ के चेक कर लें। ये देखें ये एक कनी पे हमने चावल रखना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें चावल हमारे बहुत ही प्यारे खिले खिले से बने हैं। ये देखें कोई जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल खिले खिले चावल हैं ये। अब हम देख लेते हैं अपना कौरमा। ये देखें बहुत ही मज़ेदार। अभी इसके अंदर थोड़ा पानी है, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसकी कर लेंगे अच्छे से भुनाई। देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है और आलू भी। देखिए हम इसकी कर लेंगे भुनाई। इस तरीके से आप रेसिपी ट्राई करेंगे, पहली दफ़ा में ही आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए इसको अच्छे से कर लेंगे इसका पानी खुश्क। इसमें हमने इसी टाइम पे चावल नहीं डाल देंगे, फिर क्या होता है कि हमारे चावल जो होते हैं वो ऐसे जुड़े जुड़े से बन जाते हैं, क्योंकि अभी चावलों को दम आएगा तो उस पर भी थोड़ा पानी छोड़ेंगे वो। और इसमें देखें आप पहले ही इसमें भी थोड़ा पानी है, तो ये चावल हमारे जो है ख़राब हो जाएंगे। इस स्टेज पे आके जो है हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने अच्छे से इसको कर लेना फ्राई। चमचा चलाते हुए फ्राई करना है ताकि मसाला जो है आपका जले नहीं, नीचे ना लग जाए। नीचे इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे फ्राई। आप वीडियो पे आए, अपने वीडियो पूरी देखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्यारा है आपका हमसे, इतना ही प्यार थोड़ा और दिखाइए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखें अब हम इसमें डाल देंगे चावल। देखें बिल्कुल ये जो है पानी इसका हो चुका है खुश्क। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। ये देखें चावल हमने इसमें डाल लिए हैं। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे कढ़ाई के अंदर। कौरमा जो है हमारा नीचे वाली तह में है, ऊपर हमने इसके चावल डाल दिए। एक ही लेयर बनाई है क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो आधा किलो हैं। अगर ज़्यादा चावल हो तो आप इसकी 2 लेयर भी बना सकते हैं। थोड़ी सी अदरक। अपनी कलर और खुशबू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखिए हमने कोई बाज़ारी मसाले नहीं ऐड किए, वही जो घर के मसाले हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया है। खुशबू और कलर जो होता है बहुत अहमियत रखता है खाने के अंदर। जायका तो बाद में ही चखा जाता है ना, पहले तो देखा जाता है कि डिश आपकी कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए थोड़ा सा हम डाल लेंगे इसके अंदर धनिया। धनिया हमने नीचे भी डाला था लेयर में, ऊपर भी डाल देंगे। थोड़ी सी ब्राउन प्याज, कितना प्यारा कलर आया। और ये थोड़ा सा जर्दे का कलर, देखिए इस तरह से। और इसको लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम। देखिए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं अपने चावल। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे जो हैं तैयार हुए हैं। अब हम कर लेंगे इसको मिक्स, दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, देखिए खिले खिले हमारे चावल बने हैं। हम आपको करके दिखाते हैं डिश आउट। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी इनकी लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।